हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं पिछले वर्ष में पूछे गए प्रश्नों के आधार पे बार्क 2023 में रिक्रूटमेंट जो निकाला गया है स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड, जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, यानी कि आईटीआई बेस पे जो भी वैकेंसी निकाला गया है मैकेनिक, मोटर व्हीकल या टेक्नीशियन बी के लिए, तो इसमें हम लोग प्रिलिमिनरी एग्जाम की जो टॉप 20 एमसीक्यू है उसके प्रैक्टिस सेट 3 को करने वाले हैं। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल है। यदि आप मॉक टेस्ट लगाना चाहेंगे तो मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। 99 रुपये अभी दाम है, ठीक है। और इसकी रेट 25 तक ये ऑफर रहने वाला है। 25 तक अगर आप 99 में ले लेंगे तो आपको ये रेट उसके बाद 149 कर दिया जाएगा। उस चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। हम एक एक चीजें टॉप 20 क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले कि मैं आप लोगों को 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करा दिया हूं, तो अगर नहीं देखे होंगे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, देख लीजिएगा। चलिए अब क्लास की स्टार्ट करते हैं। तीसरे नंबर की क्लास को ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे और समझेंगे क्लास को, और गौर से अपनी सारी बातें ध्यान रखेंगे। देखिए ये 99 में बनाया गया है। यहाँ पे आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे। अभी टोटल में यहाँ पे 99 में 25 मई तक ले लेंगे तो 99 का है, उसके बाद ये दाम बढ़ाकर 149 कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको ढेर सारे अभी 13 यहाँ पे पेपर है जो कि 50 क्वेश्चन इस पेपर में होंगे, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है अभी। तो आप लोग देखेंगे, हम लोग प्रैक्टिस से 3 को करने वाले हैं ना, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने 2 को साइंस को करा दिया है, तो अगर आप लेना चाहेंगे तो ले लीजिएगा। यहाँ पे आपको टोटल 20 पेपर प्रोवाइड करेंगे एग्जाम से पहले। 13 ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो चुका है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं टेस्ट 3 को, और साइंस के पोर्शन को करेंगे। तो आप लोग पूरे लास्ट तक बने रहिएगा, और कोई वीडियो नहीं देखे हैं जैसे कि पार्ट 1 पार्ट 2 तो उनको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। चलिए आपको जो एग्जाम होगा 20 मैथमेटिक्स से क्वेश्चन रहेगा, 20 साइंस से क्वेश्चन रहेगा, और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन रहेगा। तो हम लोग साइंस के 20 क्वेश्चन को करने वाले हैं। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है और आप लोग उसका आंसर भी बताएंगे। चलिए मैं यहाँ पे पेन ले रहा हूँ और क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है रेडियोधर्मी की खोज किसने की थी, ठीक है। हु डिस्कवर रेडियो एक्टिविटी? रदरफोर्ड ने, हेनरी बेकरेल ने, रोंटगन ने, आइंस्टीन ने। किसने खोज किया था ये आपको बताना है। देखिए तो रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसकी जो खोज की थी ये हेनरी बेकरेल थे। करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है जल गैस किसका संयोजन है? जल गैस किसका संयोजन है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन है CO और H2O, ठीक है, या CO और CO2, या CO या H2O, या CO या H2O। जल गैस किसका संयोजन है? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है CO और H2O की ही संयोजन है जल गैस। ये याद रखिएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे, ठीक है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक है। द यूनिट ऑफ वर्क इज। तो जूल होगा, न्यूटन होगा, या वाट होगा, या डाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसका मात्रक, कार्य का मात्रक आप सभी को पता है कि जूल होता है। न्यूटन किसका मात्रक होता है? न्यूटन। तो ये मात्रक होता है किसका? ये होता है बल का। और तीसरा यहाँ पे वाट दिया है जो कि पावर का मात्रक होता है, और डाइन एक तरह से ये भी बल का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? हुज यूनिट इज लाइट ईयर, ठीक है। लाइट ईयर किसका है? तो आप सभी को पता है प्रकाश वर्ष जहां भी होगा वो दूरी का मात्रक होगा, ठीक है। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होगा? दूरी। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा समय। समय इसका मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। प्रकाश ये प्रकाश होता है। धारा किसका है? ठीक है, यहाँ पे स्ट्रीम, ये स्ट्रीम मतलब यहाँ पे धारा लाइट वाली धारा नहीं दिया है। ये स्ट्रीम जैसे कि
समुद्र की बहाव जो होती है, नदियों की बहाव होती है, उसका दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्रकाश का मात्रक क्या हो गया, दूरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर दिया है, बल की एसआई यूनिट क्या है। ठीक है, बल, बल मतलब फोर्स। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एसआई, केल्विन, न्यूटन, पास्कल, वोल्ट। तो आपको पता है, अभी मैंने बताया था बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वो न्यूटन होता है। केल्विन किसका मात्रक है, कल मैं आप लोगों को बताया था, अगर आप क्लास देखे होंगे तो, अगर नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा। ये किसका मात्रक है, तो ये तापमान का मात्रक है। कभी कंफ्यूज मत होइएगा, अगर तापमान का मात्रक कहेगा तो केल्विन होता है। सेल्सियस बहुत से लोग लगा के आ जाते हैं, लेकिन सही आंसर तापमान का क्या होता है, वो केल्विन होता है। और बल का मात्रक आप लोग देख लिए, न्यूटन। पास्कल किसका मात्रक होता है, तो पास्कल दाब का मात्रक होता है, याद रखिएगा, ये भी मैं कल करा चुका हूँ। वोल्टेज, वोल्टता की माप, वोल्ट किससे मापते हैं, वोल्टेज वोल्ट की मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 नंबर पे दिया है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी होता क्या है अदिश राशि, तो ऐसी राशि जिसमें दिशा और परिणाम नहीं दिया होता है वो अदिश राशि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, ऊर्जा दिया हुआ है, बल आघूर्ण दिया हुआ है, संवेग दिया हुआ है, उपयुक्त सभी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अदिश राशि क्या है, ऊर्जा होती है। इसका क्या होता है कि इसमें दिशा और परिणाम नहीं दिया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बल आघूर्ण देख लीजिए, बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, संवेग m इंटू वी होता है, वेग भी एक क्या है, वेग एक प्रकार का सदिश राशि है, संवेग भी एक प्रकार का सदिश राशि है। तो यहाँ अदिश राशि क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 7वें नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिए। 7वां नंबर दिया हुआ है, साबुन कपड़ों को बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है, व्हाई डज सोप हेल्प इन बेटर क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, साबुन कपड़ों को बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है। ऑप्शन ए, यह घोल को पृष्ठीय तनाव को कम करता है, यह गंदगी को अवशोषित कर लेता है, या यह घोल को शक्ति देता है, तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, साबुन के तरह काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए साबुन कपड़ों को बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है, क्योंकि यह घोल पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 7 नंबर के बाद 8वें नंबर के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दिया है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होता है। ठीक है, देखिए, और देखिए टेस्ट अगर आप लगाना चाहेंगे मॉक टेस्ट, तो आपको सक्सेस कैरियर एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप लोग मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ 4 ऑप्शन है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, कुतुब मीनार के ऊपर, भूमध्य रेखा पर, या अंटार्कटिक के कैंप में। ठीक है, तो देखिए सर्वाधिक जी का मान यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो अंटार्कटिका के कैंप में होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे 9 नंबर का क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है यानी कि सही है। ऑप्शन दिया हुआ है, f+32/9 इक्वल टू c/5। दूसरा दिया है f-32/9, f-32/9 इक्वल टू c/5। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यही होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे डायरेक्टली न्यूमेरिकल भी पूछ देगा। सी का मान देगा तो फारेनहाइट में पूछ देता है, फारेनहाइट देगा तो सेल्सियस में पूछ देता है। ये याद रखना है आप लोगों को, फार्मूला ये याद रहेगा तो आप लोग बिल्कुल क्वेश्चन को कर ले जाएंगे अच्छे तरीके से। चलिए आगे के क्वेश्चन चलते हैं, आपको याद रखना है कि करेक्ट यहाँ पे क्या है, f-32/9 इक्वल टू c/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, दिया हुआ है, दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मसूरी में जल का तापमान कितना होगा। 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस से कम, या 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, या सभी असत्य है। तो यहाँ देखिए दिल्ली में जो बॉइलिंग टेम्परेचर है यानी कि क्वथनांक है वो 100 डिग्री होता है, लेकिन जब हम लोग मसूरी जाएंगे तो ऊंचाई बढ़ जाएगा। और जब ऊंचाई बढ़ जाए, क्योंकि मसूरी पहाड़ों पे है, और पहाड़ों पे हम लोग जाते हैं तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 100 डिग्री से कम तापमान में पिघलेगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं,
अगला दिया है वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपर, ठीक है, कितना होता है 536 कैलोरी प्रति ग्राम, 336 कैलोरी प्रति ग्राम, 542 कैलोरी प्रति ग्राम, 340 कैलोरी प्रति ग्राम। तो यहाँ जो देखिए लेटेंट हीट ऑफ वेपर जो होता है वो 536 कैलोरी प्रति ग्राम होता है, आपको याद रखना है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, किस माध्यम में ध्वनिकी सबसे तेज चलती है। कल ही मैं ये क्वेश्चन बता दिया था। देखिए यहाँ पे जब ध्वनि की बात करेगा तो ध्वनि हमेशा ठोस चीजों में बहुत तेज चलती है, तो ठोस चीज यहाँ पे ठोस दिया हुआ है बहुत तेज चलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बदल के एग्जाम में पूछ देता है ध्वनि की जगह प्रकाश, प्रकाश सबसे तेज चलती है अगर पूछ देता क्वेश्चन, तो जितना ही ज्यादा घनत्व कम होगा, जैसे निर्वात में सबसे ज्यादा घनत्व कम होता है तो प्रकाश निर्वात में सबसे ज्यादा तेज चलेगा, और ध्वनि में ध्वनि जब पूछेगा सबसे तेज तो ठोस में, और प्रकाश पूछेगा तो निर्वात में। ये दोनों याद रखना है आपको, बहुत ही अच्छा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 13 नंबर दिया है, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। यहाँ पे ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के विवरण के कारण, प्रकाश के परिप्रेक्षण के कारण। तो देखिए पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का ऊपर के ओर उठा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है, इस प्रकार ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 40 नंबर। चलिए दिया हुआ है, किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको बिल्कुल कंठस्थ करके याद रखिएगा। गामा किरणों की खोज किसने किया था? बिलार्ड ने, रदरफोर्ड ने, रोन्टगन ने या डाल्टन ने? गामा किरणों की खोज जो किया था वो है रदरफोर्ड, याद रखिएगा। रदरफोर्ड ने वैज्ञानिक जो है गामा किरणों की खोज की थी। रोन्टगन ने किसका खोज किया था? तो एक्सरे की खोज की थी, ये भी एग्जाम में काफी पूछ देता है। डाल्टन ने क्या किया था? परमाणु का सिद्धांत दिया था, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है धनायन तब बनता है जब, धनायन कब बनता है, कब बनेगा? चलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब बनता है, दूसरा ऑप्शन दिया है परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तब बनता है, तीसरा ऑप्शन दिया है परमाणु पर बाहर से धनावेश आता है तब होता है, या परमाणु में प्रोटॉन बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो धनायन कब बनेगा, ये तो धनायन तब बनेगा जब परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन खो देगा, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेशित कण होता है, और ऋणावेशित जब बाहर निकल जाएगा तो हमारे पास धन ही तो बचेगा, इसलिए धनायन तब बनेगा जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खो देगा। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस समय क्या होता है, वो ऋणायन बना लेता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 16 नंबर दिया हुआ है, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता क्या होती है? घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता बढ़ जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम किसने दिया था? तो ये कल मैं क्वेश्चन कराया था, और आज भी एक बार मैं आपको ट्रिक से ये याद करा देना चाहता हूँ, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। देखिए जैसे आपको ताप याद रखना है, चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ताप दाब कैसे याद करेंगे वो देख लीजिए। ताप दाब और उसके बाद यहाँ पे मैं आयतन लिख दिया, ठीक है, जिससे कि आपको याद हो जाए। और आपको पता है बीसीजी याद होता है, बीसीजी। देखिए तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या कितनी होती है? ठीक है, ये पूछा हुआ है, और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बायल्स का नियम, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है चार्ल्स का नियम, और तीसरा डाल्टन का नियम और गुरुद्रो की परिकल्पना। ठीक है, तो यहाँ समान और ताप और दाब दिया हुआ है ना। चलिए तो इसको एक बार देख लीजिए, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना, समान ताप और दाब पर बोल रहा है, तो ये यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? अवगोद्रो की परिकल्पना सही हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे समान ताप दाब दोनों कह रहा है कि गैसों समान आयतनों में
अणुओं की संख्या पूछ रहा है। अणुओं की जब संख्या पूछेगा तो अवोगाद्रो की परिकल्पना द्वारा अणुओं की संख्या ज्ञात करते हैं। और यदि बोलेगा निश्चित ताप दाब आयतन पे फार्मूला होता है, तो निश्चित जब ताप होगा तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जब निश्चित ताप कहेगा तब आपको ये बायल्स का नियम होता है। निश्चित दाब कहेगा तो चार्ल्स का नियम होता है। निश्चित आयन सिर्फ कहेगा तो गैलुसाक का नियम होता है। कल वाली वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का, भारी जल का अणुभार कितना होता है। ठीक है, भारी जल का अणुभार कितना होता है, तो याद रखिएगा भारी जल का अणुभार 18, 20, 22, 24 में से क्या होता है, करेक्ट आंसर यहाँ पे 20 होता है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में। 19 नंबर देखिए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। रेनिन एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है, या टाइलिन पाया जाता है, या रेजिन पाया जाता है। तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो होता है टाइलिन। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला नंबर का क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाया जाता है। लेट्स यूज टू मेक बियर्ड। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या अवतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आप लोग कर लेंगे। दाढ़ी बनाने के लिए समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, और इसके स्थान पे अवतल दर्पण कर लेते हैं तो सही हो जाता है। यहाँ पे लग रहा है ना कि क्वेश्चन ही यहाँ पे डाल दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, उत्तल दर्पण बना लीजिए, अवतल दर्पण बना लीजिएगा। तो देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए अगर आप लोग सैलून वगैरह में जाते हैं तो वहाँ कौन सा दर्पण होता है, तो वहाँ पे जो दर्पण होता है अवतल दर्पण होता है। चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको आप लोग काट लीजिएगा। इसको काट के आपको क्या लिख लेना है, इसके जगह जो ऑप्शन होगा ना वो अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, या उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के काम में आता है, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार हमने प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए टॉप 20 क्वेश्चन को कर दिया। प्रैक्टिस सेट 3 है, आगे हम अन्य प्रैक्टिस सेट देखेंगे। बहुत सारे यहाँ बार्क से रिलेटेड क्लासें लाऊंगा। आप चैनल पे बने रहिएगा और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। क्लासें अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।